नमस्कार। जी, नमस्कार, नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं न्यूज़लेटर विद राकेश रंजन यूट्यूब चैनल के संपादक राकेश रंजन जी के साथ बेंगलुरु कर्नाटक से। अभी अर्नब गोस्वामी ये आईआईटीएन अभय सिंह को लेकर के बीच में एंट्री किया था। अब अवध ओझा भी अवध ओझा सर के नाम से जो प्रसिद्ध हैं और ये अपने प्रवचन में अपने जो बच्चों को पढ़ाते हैं उसमें कह रहे हैं कि सोशल मीडिया जो है निगेटिविटी से चलता है, वो सब अशांति फैलाता है। उसी के शिकार ये आईआईटीएन अभय सिंह हो गए हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? अवध ओझा क्या कर रहे हैं? जी। अरे भैया, ये तो वही बात हो गया ना कि एक नंगा दूसरे को नंगा कह रहा है। आप ये अवध ओझा क्या हैं? अवध ओझा कहाँ की पैदाइश है? भाई आप खुद फेल्योर आदमी हैं, दूसरे को सफल बनाने चल रहे हैं। आप कहाँ आईएएस बनने आए थे? और जो कहानी सुनाते हैं क्या करते थे, खुद न बने तो दूसरे को बनाने लगे। तो भैया ये तो समझदारी की बात है, तमाम चीजें हैं। अब आपका कारोबार चल निकला, आपके जेब में पैसा हो गया, आपका जीवन में संघर्ष नहीं है, आप इत्मीनान है तो ज्ञान देते रहिए। सोशल मीडिया में उनका भी भरा पड़ा है, और वो भी तो सोशल मीडिया की ही उपज है, और क्या है। वो ठीक है, ट्यूशन पढ़ाते होंगे, कोचिंग करते होंगे, तो वो जितना जानता होगा जिस समय लोग, तो उनकी उनको ज्यादा प्रसिद्धि कम मिली है। और विभिन्न माध्यमों में आना, मीडिया में और चैनल पर तमाम चीजें हैं। अब चैनल को लेकर के हम समझ सकते हैं कि भाई लोग करोड़ों का कारोबार करते हैं, तमाम चीजें हैं। ये आपको लगता है कि ये आईआईटीएन अभय सिंह को लेकर चाहे जो भी निगेटिविटी हो, ये इन लोग से थोड़ा इन्फीरिटी कम्प्लेक्स महसूस अर्नब गोस्वामी हो, चाहे ये अवध ओझा सर जो हैं, तो कोल्ड अवध ओझा सर जो हैं तथा कथित। ना ना, देखिए ये सब कारोबारी है। हम तो कहाँ, हम तो आईआईटी बाबा को कहिए रहे हैं कि वह संतुलित आदमी है। अब ये दोनों को आप जो ये अर्नब गोस्वामी की बात करें, अवध ओझा, ये दोनों असंतुलित नहीं है। ये दूसरे को असंतुलित करे, कारोबारी हैं। ये तो अभी भटके हुए लोग, वो लोग भटका नहीं है, वो प्लानिंग वे में तमाम चीजें कर माने रहा है। इन दोनों से बेहतर हैं ये आईआईटीएन अभय सिंह। वो तो है ही है ना भाई। अरे जो घोषित रूप से हम कह तो रहे हैं कि ये तो खुद भटका आदमी है। तो जो भटका आदमी है वो तो भटका है, तो कम से कम वो सब कुछ आर पार दिखता है। हमारे लेकिन कोई वो, कोई हिडन नहीं है, कोई चीज हिडन हाँ नहीं है। अब समझ रहे हैं ना, हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं ना। उन्हीं से जो बातें छन के आती है उसी का विश्लेषण कर लेकिन रहे हैं ये ना। तो दोनों तो हिडन बाज हैं, छप छिपाए हुए हैं और अब ऊपर से हाँ, एकदम। अरे वो तो जाहिर है ना भाई। अब वो कह रहे हो कहीं ज्ञान लेने गया, वो कहा कि हमसे नहीं, ये हमको क्या ज्ञान देंगे, इनसे ज्यादा हम समझते हैं। तो ठीक है, हो सकता है कि अपने को ओवर एस्टिमेट कर रहे हो वो आईआईटी बाबा, लेकिन खुल के तो कहा रहा है ना। लेकिन हाँ। उन लोग तो स्वयंभू माने माने अपने को जो घोषित किए हुए हैं ना, वो बहुत बड़े ज्ञानी, वो आईएएस आईपीएस बनाते हैं। अरे भैया, तो तुम तो क्या बना रहा था? तो अपने आईएएस आईपीएस नहीं बने, दूसरे को बनाने लगे। कम से कम ये आईआईटी, बहुत आईआईटी किया, वो छोड़ करके वो अपना दूसरा धंधा कर रहा। तुम जिस लक्ष्य में गए थे, वो तो लक्ष्य तो आपसे कोसों दूर छूट गया। अब फिर भी उसी धंधा को बना करके करो। यहाँ तो कम से कम यह आदमी तो उसको विकृति क्या बोलते हैं उसे, माने मोह माया से दूर हुआ ना उस दुनिया से, तो इन नई दुनिया में आया। बोले ठीक है, यहाँ भी भटकाव हो रहा है, तमाम चीजें, तो ये तो खुली किताब है। लेकिन वो लोग क्या है, वो लोग तो अपना पूरा एजेंडा चला रहे। अब क्या करे, आईएएस बनने आए, आईएएस न बने तो कोचिंग कराने लगे। अब उनका क्या जा रहा है? लाखों लोग, लाखों बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएंगे, करोड़ों कमाएंगे। उसमें से अब बेचारा 100 को आईएएस बनेगा कि नहीं बनेगा, अब क्या बनते हैं, क्या करा है, अभी तो हमारे पास नहीं है। दावा तो है कि हम बहुतों को बना दिए हैं। कहाँ एसपी मेरा बनाया है, तो कलेक्टर बनाया है, गिनाते हैं। और सियासत में भी हो रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। हम तो देखे हैं कई कई माने मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही, चैनल पर बातें ना करते उनके हुए। इस बात को समझिए कि आज बाहर बहुत निगेटिविटी, बहुत अशांति, बड़े समूह की आवश्यकता है। बहुत बड़े समूह की आवश्यकता है निगेटिविटी। कोशिश करिए कि निगेटिविटी से दूर रहिए, हालांकि संभव नहीं है क्योंकि सोशल मीडिया की कमाई निगेटिविटी है। अब खुद जो आदमी काम कर रहे हैं और वो आईआईटी अभय सिंह को लेकर इस तरह की बात कह रहे हैं। हाँ तो बेशक, वही तो मैंने कहा, वो सोशल मीडिया में निगेटिविटी था। आप कहाँ के उपज हैं? हम तो मैंने सीधे कहा
आप कहाँ थे? आप वही चर्चा कर रहे बढ़ चढ़ के। हम तो देखे हुए हैं ना कि बातें होती थी, आपको कोई राजनीति से ऑफर मिला कि नहीं? हाँ हाँ, हमको बहुत जगह से मिल रहा है। वो इसी सोशल मीडिया के माध्यम से ना आप इस चर्चा को बल देते थे। और आज तो ऑफर मिला, चले गए चुनाव लड़ने आम आदमी की पार्टी में, राम जाने जमानत जब्त हुआ कि बचा हमको नहीं पता, लेकिन फिर आके तो आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। कम से कम ये आईआईटी बाबा तो ठीक है, कुछ है, किसी कोई भी निगेटिविटी फैला ये तो कर रहा है ना कि कम से कम वो अपना छोड़ करके वो दुनिया के कम से कम समीकरण की भी तो बात कर रहा है, ज्ञान को विज्ञान को और अध्यात्म को मिला रहा है। आप क्या कर रहे हैं? आप तो खिचड़ी भी नहीं पका रहे सही से। आप तो कहीं जाते नहीं ना दिख रहे। आपका तो गोल क्या है अंततः? पैसा। तो आप कर रहे हैं, ये तो कम से कम पैसा नहीं ना कमा रहे भाई, जाके कुंभ में बैठ रहा है ना। एक कुछ नहीं किया, खुद कमाया नहीं कमाया हमको नहीं पता, लेकिन ये सोशल मीडिया वाला को कमवा दिया ना भाई। अब आप ही कह रहे हैं ना कि वो चैनल वाले कर रहे हैं उनकी चर्चा, तो क्यों कर रहे हैं भैया? जब आपको कोई मतलब ही नहीं है, वो निगेटिविटी कर रहा है, कोई उसका वैल्यू ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप काहे को बेचैन हो रहे हैं? आप काहे को उनका चर्चा कर रहे हैं? वो करने दीजिए ना भाई, आप अपना काम करते रहिए। तो आप उसमें काहे को टांग अड़ाने जाते हैं विश्लेषण करने? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके लिए उनकी चर्चा भी लाभ का सौदा दिखता है। तो आप कारोबारी हैं, आप तो करिएगा ही, जहां आपका बिजनेस चले वहीं बिजनेस करिएगा। तो आप तो बिजनेसमैन है ना, कम से कम आईआईटी बाबा बिजनेस नहीं ना कर रहा भाई। तो ये तो हम कह ही रहे हैं ना। तो एक आखिरी सवाल कि क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अगर साइकोलॉजिकल मोड से ही देखें तो अवध ओझा सर हो या फिर अर्नब गोस्वामी जैसे लोग हों, इन्फीरिटी कम्प्लेक्स के शिकार हैं ये आईआईटी अभय सिंह से? ए भैया, जो आदमी खुद बात देखिए, बुनियाद जिस बुनियाद पर वो खड़ा है वह शख्स, वो उसकी बुनियाद क्या है? कहता कि मैं तो आया था आईएएस बनने, नहीं बना, लेकिन मैं अब दूसरे को बनाऊं। जैसे ही आप अपने अतीत की चर्चा करते रहते हैं, अब हम कहते रहे कि हमारे दादा को हाथी था, घोड़ा था, क्या क्या कर रहे थे। अरे मेरे पास क्या है भैया? इस बात की चर्चा करिए ना। आप कहिए ना कि हम आईएएस बनने आए थे, फेल हो गए, हमको नहीं चला, बनने चले थे कलेक्टर, नहीं बने, तो बन गए मास्टर। आप अगर जो गुरु ही बनना है तो इस जमाने में भी, आज के तारीख में भी, तो सिर्फ ऐसा भी है ना, युवा है जो खुद मैट्रिक पास करता है, ये करता है, बीए करता है, टीचर्स ट्रेनिंग करता है, बीएड करता है, यूजीसी करता है, नेट करता है, पीएचडी करता है कि हम प्रोफेसर बनेंगे, मास्टर बनेंगे। वो कूद कर नहीं न जाता है आईएएस बनने, और कूद के इंजीनियर बनने नहीं न जाता है, अंत में जो मिल गया उस डाल पर सवार हो गया। तो कम से कम दृष्टि साफ है ना, लक्ष्य साफ है ना। तो आप तो खुद लक्ष्य विहीन आदमी है। आप बनने चले कलेक्टर, अपने न बने तो लगाने लगे ट्यूशन। मतलब कुछ तो करिएगा ना। तो फिर आपको कैसे बने दृढ़ इच्छा शक्ति वाला आदमी मान लिया जाए, और फिर आपके ज्ञान पर कैसे कोई इच्छा शक्ति का मजबूत इंसान बन सकता है? ये बातें तो स्पष्ट है ना। जी। बातचीत के लिए आपका आभार, नमस्कार। जी नमस्कार।